हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिसेस ममता आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 10 के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशंस लेके। 8.3 का 6 और 7 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल का मतलब पता है? मतलब ये एक ट्राइंगल है, इसका इंटीरियर एंगल है ये और ये। इसमें हो गया, कोई भी आप ले लीजिए, किसी को भी, ए बी सी ये एंगल है किसका? एक ट्राइंगल का। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल का भी नाम क्या है? ए बी सी, और इसके एंगल्स भी ए, मतलब यहाँ पे ए दे देते हैं, ए बी एंड सी। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या कह रहा है? शो डैट, क्या शो करना है? साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। हमें ये प्रूफ करना है। हमें ये क्या करना है? प्रूफ करना है। हम कैसे करेंगे अभी मैं बताती हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चंस, पहले आप क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका इंटीरियर एंगल क्या है? ए बी सी। हमें क्या प्रूफ करना है? साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। और कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, अच्छा, अब हमें क्या पता है? इंटीरियर एंगल का मतलब क्या पता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये सब क्या है? इंटीरियर एंगल है। मतलब इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल के ऑल एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री। हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा? हमारा 180 डिग्री होगा। ये इंटीरियर एंगल का मतलब होता है। इंटीरियर एंगल मतलब ये हो गया, और उसका सम 180 डिग्री होता है, हमें ये पता है। इसी के थ्रू पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो रिटर्न में हम इसका सॉल्यूशंस देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, और मैं समझाऊंगी भी कि लाइन बाय लाइन इसका सॉल्यूशंस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले लिखते हैं वी नो दैट। हमें क्या पता है? वी नो दैट फॉर अ ट्राइंगल ए बी सी, क्या पता है हमें? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? आई होप क्लियर है। ये तो मैं भी बताई कि एंगल ए प्लस एंगल बी मतलब एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है सारे। क्लियर है? तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? देखिए, b प्लस सी एक तरफ है, a एक तरफ है, तो b प्लस सी को एक तरफ रखते हैं और a को हम उस तरफ भेजते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल a। क्लियर है? b प्लस सी के नीचे क्या है? 2 है, तो हम भी 2 से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए बाई 2। क्लियर है? आई होप क्लियर है। अब हमें दोनों तरफ क्या पुट करते हैं? साइन, क्योंकि देखो एक तरफ का तो आ गया b प्लस सी बाई 2, एक तरफ का आ गया, दूसरी तरफ का नहीं आया। तो एक तरफ हम साइन पुट करके देखते हैं दूसरी तरफ का कैसे लाना है। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2, सॉरी बाई साइन फंक्शन।
कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, मैं ऊपर लिख रही हूँ, इसको इरेज करके। आप आई होप यहाँ तक तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन फंक्शन वी गेट साइन, ये क्या है यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन, यहाँ पे क्या है 180 माइनस एंगल ए बाई 2, क्लियर है, माइनस एंगल ए बाई 2। दिस इम्प्लाइज, ये तो आ गया एक तरफ का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब हमें ये बताइए, मैं इसको इरेज करती हूँ। अब हम क्या जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग के इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, बताया था ना। अब देखिए इस फॉर्मूला को याद रखिए, अब इससे सॉल्व हो जाएगा। देखिए साइन 180/2 मतलब क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस एंगल ए बाई 2, क्लियर है, 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, साइन, उस फॉर्मूला को यूज करके साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, मतलब एंगल ए बाई 2। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। आई होप क्लियर है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। आई होप क्लियर है आपको यहाँ तक। में पूरा स्टेटमेंट सिंस गिवन सब कुछ लिख के एक्सप्लेन करके आपको समझाया कि कैसे कौन सा हुआ। आप एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, तब जाके आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं इसे इरेज करती हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन के। इसी के अगर क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ हमारा फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो लास्ट एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज का, मतलब 8.4 हमारा लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75, इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में, मतलब साइन कॉस टैन ट्रिग्नो के टर्म में एक्सप्लेन कर रहा है। रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो होगा लेकिन एंगल मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 से एंड 45 के बीच में होगा, मतलब 0 से 45 के बीच में होगा थीटा का वैल्यू। क्लियर है, हमें ये बता रखा है और इसका कुछ एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ दिस, मतलब ये जो वैल्यू दे रखा है थीटा का 67 और 75, ये इसमें लाइन नहीं करता है, इसमें हमें थीटा का वैल्यू लाना है और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में से एक्सप्रेस करना है। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कुछ टिपिकल नहीं है, बस क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझा दिया। एक्सप्रेस साइन 67 एंड कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 to 45 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन 7 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। एक्सप्रेस साइन थीटा, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं।
क्या लिखेंगे, गिवन, क्या गिवन है हमें, साइन 67 प्लस कॉस 75 हमें गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आप बताइए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैं रफ में दिखाती हूँ मैं कैसे फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 67, कुछ लिखना है हमें, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 90 माइनस 67 कितना होता है, 23। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23। साथ ही साथ में इसके लिए क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 75, ये थीटा 1 ये थीटा 2, 90 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू 75, दिस इम्प्लाइज थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 75। ये रफ में करना है, ये आपको अपने ब्रेन में करना है, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक, क्या होगा 90 माइनस 17 15, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा उसका वैल्यू 15। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 23 67 होता है, प्लस कॉस 90 माइनस 15। आई होप क्लियर है। इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसके आगे तो हो ही गया, इसके आगे तो हो ही गया सॉल्व, आ तो गया हमारा। वैल्यू कैसे आ गया ये देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा मतलब साइन 15 आ गया। तो थीटा का वैल्यू हमारा किसके बीच में आ गया, 0 to 45। रेशियो हमारा क्या बोला था, रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 and 45, 0 and 45 के बीच में आ गया। ये क्या है, ये एम्प्लाई नहीं है, यहाँ पे इक्वल होगा। और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्वेश्चंस में तो यही पूछा था। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा ब्रैकेट में, सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। आई होप क्लियर है। इसको अच्छे से यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। आई होप क्लियर है यहाँ तक। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो जाती है तो वो इसका सॉल्यूशंस नहीं कर पाते हैं। तो आई होप क्लियर है, यही तो आंसर पूछा गया था, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चंस बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस समझने की देर है और फॉर्मूला अप्लाई करने की देर है। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे हमारे न्यू वीडियो में हमारे न्यू एक्सरसाइज के साथ, जो कि होगा हमारा एक्सरसाइज 8.4। हमारा एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3 कंप्लीट है। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक्सरसाइज में डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और एक डाउट क्लास में रखूँगी, तो इसमें जो भी डाउट होंगे सारे स्टूडेंट्स के, वो एक साथ में सारे डाउट क्लियर करूँगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊँगी। आई होप ये क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।